तुम मुझे मिल गए, हमें बहुत खुशी है। चलो हम पहले सबसे पहले तुम्हारे दादा से मिलाता हूँ। दादा से, तुम्हारे दादा तुम्हें याद कर रहे हैं। मेरे दादाजी मुझे याद कर हाँ, रहे हैं। याद करो, मेरे साथ आओ। हम मत डरो मत। समझ रहा? ऐसा लगता है 50,000 का चूना लग गया। अरे अब तक कोई खबर ही नहीं मिली। साला जिंदा बच गया रे। एक बात बता दादाजी अरे तेरे दादा की ऐसी तैसी पहले मैं जो पूछूं उसे बताओ। सिया तू जिंदा कैसे बचा था रे? दादा जब तेरा गला दबा गया तो तू मरने का ढोंग किया था। सिया। अच्छा 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 भाई, काफी समझदार हो। हाँ दादाजी। जद्दा सिंह, हमारा एक उसूल है कि हम अपने दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता हूँ। जितनी देर जिंदा रखोगे उतना फांसा देना पड़ेगा। या तो हम गोली मारते हैं या तो साले को जिंदा दफन कर देता हूँ, कसम भगवान की। तुम एक काम करो, इसे ले जाओ जंगल में जहां पर उस लड़की को मारा था ना। जानना चाहता है किस लड़की की बात कर रहा? वो लड़की तेरी पहली माँ की बेटी है, छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी, ठकुराइन शीला की बेटी, जिसको जन्म दिया था। भगवान कसम, उसको जन्म देती हमारे दो जद्दा ने मार दिया था। इसे वहीं ले जाओ, इसका हाथ काटना आराम आराम से, तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका पाँव काट देना यहाँ से, फिर साले का गला काट देना, कसम भगवान की। 3 खंड बनाना, ताकि अब देखता हूँ साला जिंदा कैसे बचेगा। चल चल। सरदार जी जय मां भवानी। भवानी कुशल करे। साथियों, कहिए सरदार जी। आज हमारी इच्छा है कि वह पहाड़ी की तरफ चलकर कुछ सैर करते हैं। चलिए सरदार जी। आइए। अमन, हाँ ये दादा। ये बहुत बड़ा जंगल है। सिया सबसे पहले मैं तेरा दोनों हाथ काटूंगा, नहीं उसके बाद दोनों पैर काटूंगा। हम तुम्हारे बदन के 3 टुकड़े बनाएंगे। नहीं दादा, नहीं नहीं, ऐसा मत करें आप। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। जिस बात को सुनो लगा कहता हो, जिस बात को और सुनो लगा कर ध्यान, वरना इस बंदूक से ले लो तेरी जसपाल सिंह का साथी हूँ, जद्दा मेरा। जसपाल सिंह का साथी हूँ, जद्दा मेरा नाम। उनके हुक्म से करूँगा काम। मेरे ठाकुर जसपाल सिंह का दुश्मन है, उनका हुक्म है, ले जाओ जंगल में, इसके बदन के 3 टुकड़े बनाओ।
ये तुम्हारे ठाकुर का दुश्मन है और तुम्हारे ठाकुर का यह हुक्म है कि ले जाकर इसे जंगल में इसके शरीर के 3 टुकड़े बना। उसकी तरफ अगर तेरी आंख उठी तो तेरी आंख निकाल लूंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात है, हाँ इसीलिए मजबूर है। अच्छा हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। यह बात है तो चल कोई बात नहीं। अब बता क्या करना चाहता है। मैं क्या करूंगा, हम तो मजबूर हैं। कि तुम दोनों हाथ बंदूक है, उसके हाथ बंदूक है, वो तुरंत फायर कर देगा, मैं लड़ूंगा नहीं। वो मुझे देख रहा है। मैं तुम्हें इस बात की जवान देता हूं कि हमारा कोई भी साथी तुम पर गोली नहीं चलाएगा। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम इसे छोड़ दे रहा हूं, तुम इसे ले जाइए। ठीक? अच्छा मैं चलता हूं। तू 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 क्या तू मुझे मारोगे? तू ये बता, ये मजबूर बेसहारा लाचार और लाचार इंसान को तू जंगल में अकेले लाकर इसका हाथ हे तो इसको तू मारना चाहता है, छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं। अरे जैसा किया है तुमने, जैसा किया है तुमने, वैसा तुम्हें मिले। मारूंगा तुमको ऐसे, मारूंगा तुमको ऐसे, पानी न शुक्ला जी 10 रुपए दिए हैं तुमको मारने के लिए। अच्छा ये बताओ, पिराता है? पिराता है तो साले क्यों तुम हर वक्त सुस्त रहते हो, इसी तरह से डाका डालोगे। लो हंटर, अब
इसको मारना नहीं है, बल्कि इसको यहाँ से सजा बजाकर भेजना है। इसका पोशाक लेकर आओ, नहीं तो रास्ते में जाएगा तो सबको इसे पहचानेंगे। तो कौन जा रहा है? ठाकुर जद्दा सिंह। आज इसे जद्दा सिंह नहीं भद्दा सिंह बनाकर भेजो। पढ़ना नहीं आता है। शुक्ला जी कह रहे हैं कि 50-70 से कम मत मारना इसको, साले को, जद्दा सिंह को। देखो आसमान में हाथ उठाओ, देखो क्या रहा। हम बताते हैं। तुम पहराओ और चुनिया रहो, हम खोस देंगे। ठाकुर साहब जाने में बहुत मारेंगे। तुम मेरे बेटी कर रहे हो, सरदार जी छोड़ दीजिए। साड़ी पहन लिए हो, घुंघरू पहन लिए हो, अब तुमको किसी हिसाब से मर्द दिखाई देते हो? क्या लग रहे हो? बीच वाले। तो बीच वाले क्या करते हैं? नाचते हैं और गाते हैं। तो तुम एक गाना सुना दो और चले जाओ। अगर तुम गाना सुनाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रतिया सना नना हुए मेरे गाना तुम्हारा चलता रहा, गाना खत्म होगा फिर उसके बाद में मारेंगे। 10 रुपए इनाम, धन्यवाद। मोरे राजा मोरे लिए लाया कजरवा हो, लाया कजरवा। अखिया 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 जाने दो तुम्हें।
जाओ जाओ और जाकर ये खबर अपने ठाकुर साहब से बता देना कि उनका दुश्मन एक नहीं अब मरे राजा मरे लिए पहले इसके हाथ के हथकड़ी खोलो। बड़े भैया आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। सुनो मैं बता रहा हूं। तो नाम क्या है तुम्हारा, हो रहते कहाँ, अपना किस्सा तुम सारा सुना दीजिए, और किस तरह हाथ इसके यहाँ पर यहाँ पर लगे, अपना की सारी बता दीजिए, किस तरह से यहाँ भाई साहब मेरा नाम अमन है, मैं रियासत माधोपुर का रहने वाला हूँ। तुम माधोपुर के रहने वाले? मेरे पिता का नाम रघुवीर सिंह है। जो मेरे दादाजी मेरे पिता को गोली मार दिया और मेरी माँ इस वक्त जेल के अंदर है। तुम्हारी माँ इस वक्त जेल के अंदर है जी हाँ। और तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी। जी हाँ। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या? हम मैं कहाँ जाऊं, इस दुनिया मेरा कोई नहीं है बड़े भैया। अगर अमन तुम जीना चाहते हो तो जीने के सिर्फ दो रास्ते हैं। वो कौन सी रास्ते हैं? एक रास्ता है कि तुम वापस माधोपुर जाओ, जहां पर लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। नहीं भैया नहीं। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, जिससे कि तुम उन्हें नहीं जीने दोगे। क्या? मैं रियासत माधोपुर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके साथ रहना मुझे स्वीकार है भैया। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना स्वीकार है तो अपने दिल के अंदर में धधकती ज्वालामुखी को कभी बुझने मत देना। आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मैं तुम्हें हर तरह से हर कला में निपुण करूंगा। तलवारबाजी, निशानेबाजी सिखाऊंगा और आज से तुम एक डाकू के नाम से मशहूर होगी। क्या? जी हाँ, आज से तुम्हारा अमन नाम नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम डाकू जागीरा सिंह होगा। आओ हमारे साथ।